तो ध्रुव राठी की नई वीडियो आ गई है और हम आ गए हैं ध्रुव राठी को एक्सपोज करने के लिए इन द नेक्स्ट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एक और नफरती प्रोपेगेंडा फिल्म मार्केट में आई थी। नहीं, मैं अभी वाली की बात नहीं कर रहा, मैं इससे पिछले। और ये ना बहुत गलत बात है ध्रुव राठी की। जो मूवी उसे पसंद नहीं है वो प्रोपेगेंडा है। बस मूवी ध्रुव राठी की तरह से बनाओ है ना, तो ये मूवी अच्छी बनेगी, फिर प्रोपेगेंडा नहीं होगी वो। पिछली वाली की बात कर रहा हूँ, केरला स्टोरी 2। इसमें वही घिसा पिटा नैरेटिव था, हर मुस्लिम को विलन दिखा दो। और देखो मूवी तो मैंने भी नहीं देखी है, क्योंकि एज ध्रुव राठी सेड इन हिज प्रीवियस वीडियो कि चाहे प्रोपेगेंडा मूवी बहुत ही बेकार प्रोपेगेंडा मूवी थी, ठीक है। तो इस तरह की मूवी तो मैं भी नहीं देखता भाई। तुम भी मत देखो, टाइम वेस्ट है। देखो चाहे वो मूवी गवर्नमेंट के उसमें फेवर में हो, ठीक है, पर तुमने उसके 500 रुपये दिए तो मूवी मस्ट बी वर्थ इट। समझ रहे हो मेरी बात? जो कश्मीरी फाइल थी फिर भी थोड़ा रियलिटी के बारे में दिखा रही थी, तो जो 500 रुपये थे वो वर्थ थे। बट उसके बाद जो केरला स्टोरी 2 आई है, नो, ठीक है, चाहे वो जो है वो गवर्नमेंट के फेवर में हो, बट कम से कम मूवी अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसा लगे तो टाइम वेस्ट किया अपना। समझ रहे हो? हर हिंदू लड़की को बेवकूफ भेड़ की तरह दिखाओ। लेकिन एक सीन बड़ा खास था जो बड़ा वायरल भी हुआ। फिल्म के ट्रेलर में एक हिंदू लड़की को जबरदस्ती बीफ खिलाते हुए दिखाया जाता है। इंटरेस्टिंगली कमेंट्स में भी यही डिस्कशन चल रही थी, किसी को परोटा के बिना बीफ देना क्राइम है। ये केरला स्टोरी नहीं, नॉर्थ इंडियन स्टोरी है। हमें परोटा बीफ कॉम्बो पसंद है। अब इमेजिन करो 100 हिंदू लोग एक कमरे में बैठे हैं, उनमें से कितने मांस खाते होंगे? गेस करके बताओ। मेरे ख्याल से कोई भी नहीं खाता है, क्योंकि मेरी जानकारी में कोई भी नहीं खाता एज इन, बिकॉज हम असली हिंदू हैं, ठीक है। तो कोई नहीं खाता मेरी जानकारी में। 20-30 वेल, प्यू रिसर्च सेंटर का डेटा कहता है 56। आज जिसका नाम ही प्यू हो ना, प्यू रिसर्च सेंटर, भाई मैं ढीले भर के विश्वास ना करूँ उसके ऊपर। आधे से ज्यादा हिंदू नॉन वेजिटेरियन है और 45% ब्राह्मण भी नॉन वेजिटेरियन है। तो सवाल ये उठता है कि आइडिया कहां से। व्हाट ही सेड? 45% ब्राह्मण नॉन वेजिटेरियन है। तो मैं सही सुना या मैं गलत जगह पे रह रहा हूँ भाई? मेरे यहाँ तो ब्राह्मण कोई भी कुछ भी नहीं खाता भाई, नॉन वेज। शिट। से आया कि असली हिंदू सिर्फ शाकाहारी होता है। कुछ हिंदुओं के लिए आखिर बीफ इतना सेंसिटिव इशू कैसे बन गया? इसका जवाब हजारों साल पुराने स्क्रिप्चर्स और हमारे इतिहास में छिपा है। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। ये देखो ध्रुव राठी की स्ट्रेटजी। यही चीज मोदी जी बोलते हैं ना कि 2047 में हम अपने देश को दुनिया का नंबर 1 देश बना देंगे। तो लोग पता क्या बोलते हैं, इतनी दूर की बात क्यों कर रहे हो, अभी की बात करो। और अभी देखो, जब इस मूवी को, जब इसे अपना जो एजेंडा है वो लोगों को समझाना हो तो चलेगा हजारों साल पहले। ये तो स्ट्रेटजी होती है इनकी, ध्रुव राठी की। देश में आज के दिन करोड़ों हिंदू ऐसे हैं जो धार्मिक कारणों की वजह से मीट नहीं खाते, और ये स्क्रिप्चर्स के हिसाब से सही है। जैसे कि महाभारत में अनुशासन पर्व के चैप्टर 116 में युधिष्ठिर भीष्म से पूछते हैं, मांस खाने से क्या नुकसान होता है? इस पर भीष्म कहते हैं कि राजन, जो जीवन भर किसी भी प्राणी का मांस नहीं खाता वो स्वर्ग में श्रेष्ठ और विशाल स्थान पाता है। मांस तो मैं तो स्वर्ग में जा रहा हूँ, मेरा कंफर्म है, तुम्हारा नहीं, मेरे को पता। खाने वाले कुंभी पाक नरक में पकाए जाते हैं। अहिंसा परम धर्म है। अरे ये मैंने उसमें सुना था। क्या नाम था उसका जिसमें अपरिचित भाई साहब, उसमें सुना था मैंने वर्ड शायद। परम संयम है, परम दान और परम तपस्या है। अब ये सुनकर आपको लगेगा दोस्तों की बात क्लियर है, लेकिन रुको जरा। वही भीष्म उसी कॉन्वर्सेशन में थोड़ी देर बाद कुछ और भी कहते हैं। मनु को कोट करते हुए वो कहते हैं, जो मांस वेदों के नियमों के अनुसार मंत्रों द्वारा सैंक्टिफाई किया गया है, पितरों के लिए होने वाले अनुष्ठान में बना है, वो मांस शुद्ध है। मतलब एक ही कॉन्वर्सेशन में दोनों बातें कही जा रही हैं, और ये कॉन्ट्रडिक्शन सिर्फ भीष्म तक सीमित नहीं है। व्यास संहिता, जो हिंदू धर्म की एक प्रमुख टेक्स्ट है, उसमें साफ लिखा है कि ब्राह्मण को किसी भी ऐसे, ये नेहरू ने करवाया होगा, आई एम श्योर ऑफ दैट।
जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए जो रिलीजियस सैक्रिफाइस के अलावा किसी दूसरे पर्पस से मारा गया हो, और जब वह किसी धार्मिक समारोह में पुजारी के रूप में कार्य कर रहा हो तब ब्राह्मण को मांस खाना चाहिए। क्षत्रिय को देवताओं को और अपने पितरों को प्रसन्न करने के बाद मांस खाना चाहिए, और वैश्य अपने पितरों की पूजा करने के बाद खरीदा हुआ मांस खा सकते हैं। अब मनुस्मृति को देखो, मनुस्मृति के चैप्टर 5 वर्स 27। मनुस्मृति वो तो जला दी मैंने यार, लोग कह रहे थे बहुत गलत है, मैंने फाड़ दी वो। शिट। इसमें कहा गया है कि आप मांस खा सकते हैं जिसे मंत्र से पवित्र किया गया हो, पानी से स्प्रिंकल किया गया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, स्क्रिप्चर्स में थोड़े बहुत रेफरेंसेस मिल जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कौन खाता है? आज का जमाना अलग है, परंपराएं बदल चुकी हैं। ये मैं आज के टाइम में मनुस्मृति पढ़ता भी कौन है यार? ये धुराटी की साजिश है, ठीक है जी। इसे जरूरत पड़ी ना फैक्ट लेके आने की, तो उस बुक से ले आया जो कोई भी नहीं पढ़ रहा आज के टाइम पे। बात डाइजेस्ट होनी काफी मुश्किल लगती है, लेकिन बात सच है। आज के समय में भी मांस खाना बहुत से ब्राह्मणों के कल्चर का हिस्सा है, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। कोंकण क्षेत्र के कई सरस्वत ब्राह्मण मछली को समुद्र पुष्प कहते हुए मछली खाते हैं। उनका कहना है कि एक समय सरस्वती नदी सूख गई थी जिससे अकाल पड़ गया था, और केवल मछली ही उनके जीने का सहारा थी। बंगाली ब्राह्मणों में भी मछली खाना आम बात है, और मछली सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि उनके रिचुअल्स का भी हिस्सा है। बंगाली शादियों में एक रिचुअल है तत्व रसम, जिसमें दूल्हे का परिवार सजी हुई रोहू मछली दुल्हन के परिवार को उपहार में देता है। मृत्यु की रस्मों में भी 13वें दिन मत्स्य मुक्त मछली, हालांकि मैं नहीं खाता, बट ये मान लेना कि कोई नहीं खाता है तो बहुत बड़ी बात है यार। मैं तो नहीं खाता ही अनुष्ठान में मछली खाई जाती है, और सिर्फ मैं कोई नॉनवेज नहीं खाता सिवाय अंडे। मछली ही नहीं, तारापीठ मंदिर में मछली और मटन, कोलकाता के काली घाट मंदिर में मटन, आसाम के कामाख्या मंदिर में मछली और मटन, उत्तर प्रदेश के तरकुल्ला देवी मंदिर में मटन, ओडिशा के विमला मंदिर में मछली और मटन, और तमिलनाडु के मुनियांडी स्वामी मंदिर में तो चिकन और मटन बिरयानी का भोग लगता है। सही सुना आपने दोस्तों, मंदिर में बिरयानी। ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहां पर देवी और देवताओं को मांस का भोग चढ़ाया जाता है। और बिरयानी इंडियन डिश है, ये पाकिस्तानी डिश है? मुझे लगता है इंडियन डिश है यार। तो मेरे लिए वो सरप्राइजिंग है कि मंदिरों में खाया जा रहा है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इंडियन डिश की तरह है। आओ, भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। कई लोग कहते हैं कि स्क्रिप्चर्स में पशु बलि का जो मेंशन किया गया है वो सिर्फ एक मेटाफर है, जिसका मतलब है आपके अंदर के पशु की बलि देना। लेकिन असलियत में दोस्तों, स्क्रिप्चर्स के बाहर भी हम हिस्ट्री में मंदिरों में लिटरली ऐसा होते हुए देख रहे हैं। मांस और धर्म साथ साथ चलते रहे हैं। अब यहाँ पर एक ऐसा सवाल आता है जो बहुत से लोगों के मन में उठता है कि क्या पांडवों ने और श्री राम ने भी मांस खाया होगा? अब कॉमन सेंस लगाई जाए तो जंगल में कौन 12 साल तक उनके लिए पनीर बटर मसाला बना रहा होगा? या केवल पेड़ों से फल तोड़कर खाते हुए पांडवों ने 12 साल निकाल दिए? यस, मैं निकाल देता भाई। और राम जी के बारे में ऐसे क्वेश्चन कर रहा है यार, ये क्या बंदा है भाई? देखो, जिसको वेजिटेरियन रहना है वो रहता है भाई, ठीक है। ये बहुत ही मतलब विवेक से कि 12 साल होंगे तो खाया ही होगा, जो अजम्पशन तो हिस्ट्री में तो जो हमारी कथाएं हैं उसमें जाके तो अजम्पशन ढूंढ के ला रहा है। हमें यहाँ पर गेस करने की जरूरत नहीं है। महाभारत में वन पर्व के अध्याय 256 पर जरा नजर डालिए। युधिष्ठिर को एक सपना आता है जिसमें कुछ हिरण उनके पास आते हैं और कहते हैं कि उनके भाइयों ने इतने सारे हिरणों को मार डाला है और अब केवल वे शेष बचे हैं। वे युधिष्ठिर से अनुरोध करते हैं कि उन्हें बीज की तरह रहने दें ताकि वे फिर से बढ़ सके। युधिष्ठिर को दुख होता है और फिर वो अपने भाइयों से कहते हैं कि हम 1 साल और 8 महीने से उन पर निर्भर होकर खा रहे हैं, अब हम काम्यक वन में चलते हैं। 1 साल और 8 महीने, इमेजिन करो, पांडव इतने लंबे समय तक हिरण का मांस खा रहे थे कि जंगल में हिरण ही खत्म होने लग गए। अब यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी अपनी किताब द ईस्ट एंड द वेस्ट में लिखा है, आधुनिक वैष्णव एक दुविधापूर्ण स्थिति में खुद को पाते हैं। रामायण और महाभारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां राम और कृष्ण को मांस का सेवन करते हुए और मदिरा पीते हुए दिखाया गया है। सीता देवी रिवर गॉडेस गंगा को कसम देती हैं कि वे मांस, चावल और वाइन के 1000 मर्तबान ऑफर करेंगी। सीता जी गंगा को मीट ऑफर कर रही हैं। ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड बहुत ही वैसा वीडियो है, मैंने कुछ सोचा भी नहीं था इतना हम भगवान के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। अध्याय 52 श्लोक 89 है। स्वामी विवेकानंद इसी श्लोक का उल्लेख कर रहे हैं। और महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 58 श्लोक 5 का,
जहां संजय कहते हैं कि उन्होंने कृष्ण और अर्जुन को चंदन का लेप लगाए हुए, फूलों की माला पहने हुए और मधुवासव पीते हुए देखा। और अर्जुन की अपनी कसम देखिए, द्रोण पर्व चैप्टर 73। जब अर्जुन जयद्रथ से लड़ने जाते हैं तो वो कहते हैं कि अगर मैं कल तक जयद्रथ का वध नहीं कर पाता तो मेरा भी वही हश्र हो जो उनका होता है, जो अपने माँ या बाप की हत्या करते हैं या किसी ब्राह्मण की हत्या करते हैं या किसी के बारे में गलत बोलते हैं या खीर अथवा मांस खाते हैं देवताओं को भोग लगाए बिना। समझ रहे हो दोस्तों, अर्जुन ये नहीं कह रहे कि मांस खाना पाप है, वो ये कह रहे हैं कि देवताओं को भोग लगाए बिना मांस खाना गलत है। मतलब मीट खाना नॉर्मल था, बस एक रिचुअल प्रोटोकॉल फॉलो करना था। अब आप में से जो लोग हिमाचल, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा जैसी स्टेट्स में रहने वाले हिंदू हैं, उन्हें ये सब सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा। तभी मेरे को शायद अजीब लग रहा है क्योंकि इन सभी स्टेट्स में मांस को छूने से भी हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है और अर्जुन देवताओं को मांस का भोग चढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन बात यह है दोस्तों कि बहुत से मंदिरों में आज भी ऐसा होता है। वेस्ट बंगाल के दक्षिणेश्वर काली मंदिर और थनथनिया कालीबाड़ी मंदिर और केरल के प्राचीनिक कड़ावू मंदिर में मछली का भोग चढ़ाया जाता है। और इसके अलावा रामायण के मैं कुछ और श्लोक भी बता देता हूँ जहां मांस खाने के रेफरेंसेज है। कहीं आपको लग रहा हो वो पुराने 1-2 श्लोक चेरी पिक किए गए हो तो अयोध्या कांड में अध्याय 52 श्लोक 102, जहां राम और लक्ष्मण के एक बोर, एंटीलोप और हिरन का शिकार कर उनका मांस खाने की बात कही गई है। अध्याय 96 के श्लोक 1 और 2 में रोस्टेड मीट की बात की गई है। सुंदरकांड के अध्याय 36 में जब हनुमान सीता जी के पास संदेश लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि राम ना तो मांस खाते हैं ना ही मदिरा का सेवन करते हैं। यानी सुंदरकांड में राम का मांस नहीं खाना एक ऐसी बात है जो स्पेसिफिकली मेंशन की गई है। जब कोई चीज स्पेसिफिकली मेंशन होती है तो इसका मतलब यह है कि वो नॉर्मली होती थी और अब नहीं हो रही है, उसका ना होना अनयूजुअल है। अब कुछ शाकाहारी लोग हैं जो हर जगह मदिरा को शहद कहते हैं और मांस को कंदमूल और फल। इनका एजेंडा वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करना है और मैं इनकी इंटेंशन की रिस्पेक्ट करता हूं। इनफैक्ट मैं खुद वेजिटेरियन हूं, मैं कभी मांस नहीं खाता और इस वीडियो के जरिए ना ही मैं नॉन वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट कर रहा हूं। मैं यहां आपको स्क्रिप्चर्स की सच्चाई दिखा रहा हूं। यह कहना कि हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स सिर्फ और सिर्फ 100% प्योर वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करते हैं, यह गलत है। बृहद अरण्यक उपनिषद के चैप्टर 6 सेक्शन 4 में श्लोक 18 को भी देख लीजिए। बताया गया है कि कितना पढ़ा होगा इसने इस बुक के लिए। एक बार से बुक ही नहीं है ये वाली, तो सोचा भी नहीं मैंने कभी। मुझे तो पॉलिटिकल वीडियो होने वाली, बट नहीं, पॉलिटिकल वीडियो है ही नहीं भाई। अगर कोई विद्वान पुत्र चाहता है तो उसे एक विगरस बैल के मांस के साथ पके हुए चावल खाने चाहिए। उसे और उसकी पत्नी को ये घी के साथ खाना चाहिए। और बात केवल स्क्रिप्चर्स की नहीं है, हमें यहाँ पर एक्चुअल हिस्ट्री में भी इसके एविडेंस मिलते हैं कि प्राचीन भारत में मांस खाना आम बात थी। चरक संहिता में कई बीमारियों के इलाज के लिए मांस खाना रेकमेंड किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर उठता है वो ये कि ये सब बदला कैसे, कब से और क्यों वेजिटेरियनिज्म को शुद्ध माना जाने लगा और मांस को अशुद्ध माना जाने लगा। इसकी कहानी आगे आएगी वीडियो में, लेकिन इससे पहले क्या आपने नोटिस किया दोस्तों कैसे इस वीडियो में इतने सारे अलग अलग रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया गया है। कहीं पर कोई सर्वे है तो कहीं पर कोई हिस्टोरिकल टेक्स्ट। इतने सारे डेटा को कंपेयर करने में काफी वक्त लगता है, लेकिन आज एआई से इस तरीके की रिसर्च में प्रोजेक्ट्स ये सारे पर्सन और या फिर आप चुके हैं और ये जल्दी होती है कर ज्वाइन कर सकते हो। अब आते हैं अपनी इस शिफ्ट की कहानी पर। इसकी कहानी शुरू होती है लगभग 5th सेंचुरी BC में। महावीर जैन ने स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन डाइट की वकालत की। जियो और जीने दो। गौतम बुद्ध आई आल्सो बिलीव इन दिस ने वैसे तो एक बार कहा था कि अगर कोई भिक्षा में भिक्षु को मांस ऑफर करता है तो भिक्षु को खा लेना चाहिए, क्योंकि एक भिक्षु को कुछ मांगना नहीं चाहिए। लेकिन इसके अलावा आमतौर पर उन्होंने भी हमेशा वेजिटेरियनिज्म को ही प्रमोट किया है। अब यहाँ की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसी रीजन से जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए हिंदू धर्म में शाकाहार को शामिल किया गया। कई हिंदू, स्पेशली जो मुख्य रूप से ब्राह्मण और व्यापारी थे, वो शाकाहारी बन गए। ब्राह्मणों को इससे एक मॉरल अथॉरिटी मिली कि हम मांस नहीं खाते, इसलिए हम शुद्ध हैं, तुमसे ऊपर हैं। और व्यापारी भी शाकाहारी बन गए क्योंकि वो पूर्ण शाकाहारी आहार का खर्च उठा सकते थे। पैटर्न समझे यहाँ पर आप दोस्तों। वेजिटेरियन होना एक इकोनॉमिक प्रिविलेज थी। जो अफोर्ड कर सकते थे वो शुद्ध बन गए और जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे उन्हें अशुद्ध घोषित कर दिया। दलितों के लिए मामला अलग था। वो गरीब थे और उन्होंने मांस खाना जारी रखा, जिसमें बीफ भी शामिल थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नोट किया था कि फूड रिस्ट्रिक्शंस ने 2 डिवाइडिंग लाइंस बनाई।
एक शाकाहारी और मांसाहारियों के बीच, और दूसरी वो जो बीफ खाते हैं और जो बीफ नहीं खाते हैं उनके बीच। उन्होंने कहा ये दूसरी लाइन वो थी जिसने अछूतों को दूसरों से अलग किया। डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग दोस्तों आपको विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर मिल जाएगी, इसका भी लिंक आपको रिसोर्स डॉक्यूमेंट में मिलेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस डिवाइडिंग लाइन की यहां पर बात की है वो कोई थ्योरेटिकल चीज नहीं है, बल्कि एक्चुअल नंबर्स में भी दिखती है। 3 लार्ज स्केल गवर्नमेंट सर्वेज ने अनुमान लगाया है कि ज्यादातर भारतीय नॉन वेजिटेरियंस हैं। इन्होंने नॉन वेजिटेरियंस की परसेंटेज एस्टिमेट की है 63% से 77% के बीच। कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, तो इतने लोग खाते हैं भाई नॉन वेज। मैं उसमें आता जो नहीं खाते। जो इसकी बात करें तो और भी इंटरेस्टिंग डेटा देखने को मिलता है। भारत के समुदायों में सबसे एक्सटेंसिव सर्वे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1993 में किया गया था। इसका नाम था पीपल ऑफ इंडिया। 500 सोशियोलॉजिस्ट को उनके लोकल कम्युनिटीज की नॉलेज के आधार पर चुना गया और 3000 रिसर्चर्स की टीम के साथ फील्ड पर भेजा गया। उन्होंने देश की 4635 कम्युनिटीज में 736 ट्रेड्स पर रिसर्च की। 8 साल तक ये काम चला और उन्होंने 46,000 पेजेस की रिपोर्ट तैयार की। 46,000 पेजेस की एक रिपोर्ट। आई वांट टू सी कि क्या हुआ। इस रिपोर्ट के अनुसार अलग अलग रिलीजन्स में लगभग 88% इंडियन कम्युनिटीज मीट ईटर्स हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे से एक रिलीजियस डिवाइड भी देखने को मिलता है। पता चलता है कि हिंदू समुदाय में सिर्फ 44% लोग वेजिटेरियन हैं, जबकि जैन समुदाय में 92% लोग वेजिटेरियन हैं। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, जो पूरी हिस्ट्री मैंने आपको बताई वही बात यहाँ पर साफ साफ दिखती है। जो लोग स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन डाइट अफोर्ड कर सकते थे वही लोग जैनिज्म में आए। इनमें केवल 3% SC और 1% ST हैं। यहां तक कि आज भी जैन्स इंडिया की वेल्दीएस्ट कम्युनिटी है। अब सवाल यहां पर यह उठेगा कि क्या बाकी 56% हिंदुओं को धर्म से कुछ लेना देना नहीं था? ऐसा नहीं है। 39% हिंदू ऐसे हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं लेकिन कंडीशंस अप्लाई करते हैं। पहली, उनकी धार्मिकता उन्हें कुछ ही स्पेसिफिक टाइप की मीट खाने से रोकती है, और दूसरी कि वो कुछ स्पेसिफिक दिनों में मांस खाने से रुक जाते हैं, जैसे कि मंगलवार को मीट नहीं खाएंगे, नवरात्रि में नहीं खाएंगे। कुछ हिंदू पूरे सावन में, ये सुना है मैंने कि मंगलवार को नहीं खाऊंगा, ये चीज सुनी है मैंने, मांस खाने से परहेज करते हैं। इस सर्वे के अनुसार सिर्फ 16% हिंदू ऐसे नॉन वेजिटेरियन हैं जिनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कास्ट अफेक्ट्स चॉइस। सर्वे ये भी दिखाता है कि SC, ST और OBC में नॉन वेजिटेरियंस की परसेंटेज ज्यादा है। इन कम्युनिटीज में 60% नॉन वेजिटेरियंस थे, जबकि जनरल कैटेगरी में 47% नॉन वेजिटेरियंस थे। साल 2006 में हुए द हिंदू और CNN IBN के स्टेट ऑफ द नेशन सर्वे में भी ये फर्क दिखता है। करीबन 15,000 रिस्पोंडेंट्स के इस सर्वे में दिखा कि 88% ट्राइबल्स मीट खाते हैं, जबकि ब्राह्मणों में से 45% मांसाहारी थे। ध्यान से सुनो इस नंबर को, 45% ब्राह्मण नॉन वेजिटेरियन है। भारत सरकार के NSSO सर्वे में एक और इंटरेस्टिंग चीज पता लगी। ये सर्वे 1,01,000 हाउस होल्ड्स पर किया गया और पता चला कि हिंदुओं के बीच जो बीफ खाने वाले थे उनमें से 70% SC, ST थे। एक बार फिर से जिस डिवाइडिंग लाइन की बात डॉक्टर अंबेडकर ने की थी वो यहाँ एक्चुअल नंबर्स में भी देखी जा सकती है। इस पूरे डेटा को देखकर अब आप इंडियन पॉलिटिक्स को भी बेहतर समझ सकते हो। इसे देखकर आप समझ सकते हो कि क्यों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने RJD नेता लालू यादव के साथ ओपनली मटन पकाकर खाया, क्योंकि उन्हें पता था कि ज्यादातर हिंदू इससे ऑफेंड होने वाले नहीं है, खासकर SC, ST और OBC वर्ग। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के दौरान मटन मछली पर हंगामा किया, क्योंकि उनकी पार्टी BJP को कई लोग ब्राह्मण बनिया की पार्टी कहते हैं। सावन के महीने ब्राह्मण बनिया क्लब में मटन बनाने का मौज। देखो, एज ए PM आपको इस तरह चीजें बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि आपको वोट भी चाहिए उनके, ठीक है। पर मुझे पता नहीं किस कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पे जाके ये चीजें बोल देते हैं यार। ये चीज को प्रॉब्लम है। जो भी इनके राइटर साथ इतना दिमाग तो उनको लगाना चाहिए, ठीक है। इतना पढ़ा लिखा राइटर चुनो मोदी जी, नहीं तो मेरे को लग रहा मैं लिखूंगा आपके लिए, बढ़िया बढ़िया लिखूंगा आपके लिए। ये खुद बातें नहीं बोलूंगा आपके, बोलने की नहीं बोलूंगा आपको मैं स्टेज के ऊपर। ले रहे हैं, इतना ही नहीं उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। बहुत से जनरल कैटेगरी के लोग, अपर कास्ट ब्राह्मण लोग BJP को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि BJP अपर कास्ट को ज्यादा फेवर करती है, या कह लीजिए कि ऐसा दिखाया जाता है।
क्योंकि बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड केरला और नॉर्थ ईस्ट में क्लियरली दिखता है। केरला में एएसआई स्टडी में पता चला कि 72 कम्युनिटीज महंगे मटन की तुलना में बीफ प्रेफर करती है, जबकि राजस्थान में यह हाल है कि रबारी समुदाय के लोग रहते हैं जो मुसलमान होकर भी गाय का सम्मान करते हैं, बीफ खाने से परहेज करते हैं क्योंकि वो खुद डेयरी फार्मर्स हैं। एएसआई सर्वे के 20 साल बाद भी हमें टाइम्स ऑफ इंडिया, ट्रिब्यून तो इसका मतलब जो अफोर्ड कर सकता है वो नॉन वेज खाता है, जो नहीं कर सकता वो मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। दैट मेक्स सेंस। और द प्रिंट से रिपोर्ट मिलती है कि आज भी केरला में हिंदू या तो शाकाहारी होते हैं और अगर वो नॉन वेजिटेरियन हैं तो वो बीफ को किसी भी दूसरे मांस की तरह ही खाते हैं। बीफ खाना केरला में किसी भी तरीके का सोशल स्टिग्मा नहीं है। और एक बार फिर से आप इसका असर पॉलिटिक्स पर देख सकते हैं। 2017 में मलपुरम में बाय इलेक्शंस हुए। बीजेपी के उम्मीदवार एन श्री प्रकाश ने वादा किया कि अगर लोग उन्हें वोट देंगे तो वो अच्छी क्वालिटी की बीफ सुनिश्चित करेंगे। बीजेपी का बंदा ये बात बोल रहा है भाई। शिट। सही सुना आपने, बीजेपी के कैंडिडेट ने बीफ की क्वालिटी का वादा किया। ऐसे ही 2021 में बीजेपी ने तमिलनाडु में गाय की हत्या पर रोक लगाने का वादा किया, लेकिन केरला स्टेट इलेक्शंस के लिए बीजेपी मैनिफेस्टो में यह वादा कहीं नहीं था। त्रिपुरा में 83% हिंदू हैं, फिर भी 2023 की त्रिपुरा स्टेट इलेक्शंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में गाय या बीफ का कोई मेंशन नहीं मिला। आरएसएस के प्रचारक और त्रिपुरा में बीजेपी के इलेक्शन मैनेजर सुनील देवधर ने 2018 में कहा था कि नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स की अच्छी खासी संख्या है और लोगों को यह बात पचाने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन यहाँ के बहुत से हिंदू भी बीफ खाते हैं और अगर वो बीफ बैन नहीं चाहते तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कई ऐसे हिंदूज भी है नॉर्थ ईस्ट में, ये हजम होने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है लोगों को, लेकिन मालूम रहना चाहिए कि फैक्ट इज फैक्ट। कुछ जनजातियों में हिंदूज है जो गोमांस खाते हैं, अगर वो लोग नहीं चाहते हैं तो उनके ऊपर बैन नहीं लगाना चाहिए, इसलिए वहां पर नहीं लगाया। और फिर ये वीडियो भी देखो, बीजेपी स्पोक्सपर्सन सुधांशु त्रिवेदी का वायरल वीडियो। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। तो ये जो पूरी पॉलिटिक्स बीजेपी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में खेल रही है, बीफ के नाम पर लोगों से हिंसा करवाओ, बीफ के नाम पर लोगों को डराओ, और इनकी ये प्रोपेगेंडा फिल्में आती हैं जो एक बार फिर से बीफ का डर देखकर लोगों को पोलराइज करती हैं। ये सब का सब एक नाटक है। जब वोट चाहिए होते हैं तो इनके लिए बीफ ओके हो जाता है और जब हिंदी बेल्ट में पोलराइजेशन चाहिए तो बीफ पाप बन जाता है। इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, ये बात सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स की है। ज्योग्राफी भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। CSDS द्वारा अगर पॉलिटिशियन अगर पॉलिटिक्स नहीं करेगा तो कौन करेगा? राठी जी। कंडक्ट किए गए स्टेट ऑफ द नेशन सर्वे में देखने को मिलता है कि रीजनल वेरिएशंस है। कोस्टल स्टेट्स में वेजिटेरियंस की पॉपुलेशन बहुत कम है, जैसे कि केरला में सिर्फ 2% लोग वेजिटेरियन हैं, आंध्र प्रदेश में सिर्फ 4%, ओडिशा में 8% और पश्चिम बंगाल में सिर्फ 3%। जबकि वेस्ट और नॉर्थ में जो लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं, जहां पर मछलियां आसानी से नहीं मिल पाती हैं, जहां पर गेहूं उगाना ज्यादा आसान है, वहां वेजिटेरियंस की परसेंटेज सबसे ज्यादा है। राजस्थान में 63% और हरियाणा में 62% लोग वेजिटेरियन है। यहाँ पर कास्ट और ज्योग्राफी के अलावा एक जेंडर डिवाइड भी देखने को मिलता है। क्या आप गेस कर सकते हो दोस्तों, मेल्स और फीमेल्स में वेजिटेरियंस की ज्यादा परसेंटेज किसके बीच है? वीडियो मेरे जितने मेल फ्रेंड्स हैं वो सारे खाते नॉन वेज। को पॉज करके 2 सेकंड सोच सकते हो। शायद आप गेस करोगे कि फीमेल्स की ज्यादा परसेंटेज वेजिटेरियन है, पर ये गेस बिल्कुल सही हो। बहुत से सर्वेज में बार बार ये देखा गया है, जैसे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में जो औरतें ओकेजनली नॉनवेज खाती हैं उनकी परसेंटेज 70.6 पर है, और जबकि इंडियन मेन में यही परसेंटेज 83.4% पर है। ये ट्रेंड सिर्फ हिंदुओं में नहीं बल्कि दूसरे रिलीजन्स में भी देखने को मिलता है कि औरतों के मुकाबले आदमी ज्यादा मीट खाते हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इस के बाद भी ज्यादातर लोग शाकाहारी होने को लेकर कहते हैं कि ये तो मेरा विश्वास है, ये मेरा धर्म है। लेकिन इन सारे सर्वे से हमें पता चलता है कि शाकाहारी होना अपनी पर्सनल बिलीफ पर इतना निर्भर नहीं करता जितना कि विरासत में मिली हुई कल्चरल प्रैक्टिस पर। आपके परिवार के वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन होने के पीछे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक वेलबींग और कास्ट इससे कहीं ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं, और यही हिंदुइज्म की सच्चाई है। इंडिया वैसे तो एक डाइवर्स देश है, लेकिन हिंदुओं में भी बहुत से अलग अलग तरह के लोग देखने को मिलते हैं। एक तरफ अघोरी सन्यासी हैं जो इंसानी मुर्दे का मांस भी खा लेते हैं, और दूसरी तरफ सुधा मूर्ति जैसे लोग हैं जो देश से बाहर जाते हुए अपने चम्मच प्लेट भी साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि ये लोग इतने प्योर वेजिटेरियंस हैं कि साफ सुथरे बर्तनों में भी इन्हें मीट की स्मेल आ जाती है। प्योर वेज वाले किधर भी ले जाओ इनको, प्लेट सुनते रहेगा। मेरे को ना इसमें मटन का स्मेल आ रहा है।
अगर आपको वेजिटेरियन बनना है तो जरूर बनिए, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए बेहतर है। एनिमल क्रूअल्टी के पर्सपेक्टिव से ये मॉरली और एथिकली सही चीज है। क्लाइमेट चेंज के नजरिए से भी एक वेजिटेरियन डाइट का क्लाइमेट को खराब करने में कम कंट्रीब्यूशन रहता है। और हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी ढेरों साइंटिफिक स्टडीज में पाया गया है कि जो लोग कम मीट खाते हैं वो ज्यादा उम्र तक जीते हैं, ज्यादा हेल्दी रहते हैं। इन सब पॉइंट्स को कंसिडर करके बाय चॉइस वेजिटेरियन बनिए, मेरी तरह। लेकिन इसलिए मत वेजिटेरियन बने कि मेरा मीट खाने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मीट अशुद्ध होती है, मैं मंगलवार को नहीं खा सकता। ऑनेस्टली अहिंसा की फिलॉसफी जेन्युइनली पावरफुल है। जैनिज्म और बुद्धिज्म ने कंपैशन को सेंटर में रखा और बहुत से हिंदुओं ने बाय चॉइस उस पाथ को अपनाया। ये एक बहुत सुंदर फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इसे मॉरल सुपीरियरिटी और कास्ट हायरार्की का टूल बना दिया जाता है। हिंदू धर्म की डाइवर्सिटी इसके स्क्रिप्चर्स और हिस्ट्री में दिखती है, और ये एक ऐसी चीज है जो आपको इन नफरतखोर प्रोपेगेंडा फिल्मों में कभी जानने को नहीं मिलेगी। ऐसी फिल्मों में ऐसे ढेर सारे झूठ भरे होते हैं जिनका इकलौता मकसद होता है लोगों के अंदर नफरत घोलना। इसलिए वो केरला स्टोरी बेकार मूवी थी यार, चाहे वो एजेंडा के बढ़ा रही हो गवर्नमेंट का, बट नहीं देखा। मैं यकीन मान सकता हूँ मोदी जी ने अप्रूवल नहीं दिया होगा उस मूवी के लिए, ठीक है। ये उनकी खुद की समझ थी कि बीजेपी वाले को लगा कि भाई ये करते हैं, मोदी जी कभी इस चीजें नहीं करेंगे। कभी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं तो कभी अपने ही धर्म के खिलाफ झूठ फैलाते हैं। लव जिहाद जैसे झूठों के बारे में और डिटेल में जानना है तो उसे मैंने इस वाले वीडियो में। लव जिहाद तो होता है भाई, ये तो रियलिटी है ना, इतना तो हमें समझ आ गया है, ठीक है। तो ये मूवी आती पॉलिटिकल वीडियो थी ही नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी के बारे में थी, तो कुछ एक्सपोज करना था ही नहीं इसके अंदर, ऐसा ही है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।